रविवार की एक शांत और सुनहरी शाम थी। प्रतिभा अपनी प्यारी बेटी मधुलिक का हाथ थामे अपनी घनिष्ठ सहेली शोभना के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही शोभना ने मुस्कुराते हुए द्वार खोला, वातावरण खुशियों से भर गया। तभी शोभना ने अपने बेटे धीरू को आवाज लगाई। कुछ पलों बाद धीरू अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। उसके एक हाथ में उसका पसंदीदा खिलौना था और माथे पर गहरी शिकन। उसने न तो अपनी मां की ओर देखा और न ही आए हुए मेहमानों का कोई सत्कार किया। उसके व्यवहार में एक अजीब सी झुंझलाहट और बेरुखी साफ झलक रही थी। जब शोभना ने उसे टोकते हुए कहा कि बेटा, मेहमानों को नमस्ते करो, तो धीरू ने केवल अपने कंधे उचकाए और बेरुखी से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अपनी सहेली के सामने शोभना का चेहरा शर्मिंदगी से गहरा लाल हो गया। ड्राइंग रूम में एक भारी सन्नाटा पसर गया था। धीरू पैर पटकते हुए मधुलिका को दूसरे कमरे में ले गया था। प्रतिभा ने स्थिति को संभालते हुए शोभना का हाथ धीरे से थामा और कोमल स्वर में कहा, शोभना, शिष्टाचार केवल दिखावा नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व की असली नींव है। उसने समझाया कि कैसे मेहमानों का स्वागत करना और बड़ों का आदर करना एक बच्चे के चरित्र को समाज में निखारता है। प्रतिभा ने आगे कहा कि जो बच्चे मिल बांटकर खेलना और शिष्ट व्यवहार करना नहीं सीखते, उन्हें भविष्य के कठिन रास्तों पर अपनी जगह बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। शोभना इन शब्दों को बड़ी गंभीरता से आत्मसात कर रही थी। शोभना ने धीरू को कमरे से बाहर बुलाया। जब वह आया तो शोभना ने उसे डांटने के बजाय अपने पास बिठाया और बहुत प्यार से पूरे घटनाक्रम पर बात की। उसने धीरू की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, एक छोटा सा नमस्ते और आदर भरा व्यवहार दूसरों के मन में आपके लिए सम्मान की जगह बनाता है। धीरू को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने अपनी नजरें नीची कर लीं और धीमी आवाज में अपनी भूल स्वीकार की। वह तुरंत उठकर मधुलिका के पास गया और न केवल उससे माफी मांगी, बल्कि अपने खिलौने भी उसके साथ साझा करने लगा। कमरे का तनाव अब एक सुंदर तालमेल में बदल चुका था। शोभना समझ गई थी कि संस्कारों का बीज बचपन की कोमल मिट्टी में ही बोना पड़ता है। उस दिन के बाद शिष्टाचार धीरू के जीवन का हिस्सा बन गया। उसने सीख लिया था कि तमीज और तहजीब ही वह सुनहरी चाबी है जो भविष्य में सफलता और सम्मान के द्वार खोलती है।